अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार एक बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जेल से रिहाई के बाद पहली मर्तबा जेहलम एकेडमी में पब्लिक सेशन करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये न्यूज शेयर की कि 21 दिसंबर 2025 को संडे के रोज जेहलम एकेडमी में इंजीनियर साहब फिर से पब्लिक सेशन का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लगभग 3 माह की लंबी कैद के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ये पहला पब्लिक सेशन होगा। इस वजह से हो सकता है कि संडे को जेहलम एकेडमी में एक बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स उनको देखने के लिए आए। और चूंकि ये इंजीनियर साहब की पहली पब्लिक अपीयरेंस है तो हो सकता है कि वहां पर बहुत से सहाफी हजरात के साथ साथ बहुत से पॉडकास्टर्स भी प्रोग्राम करने के लिए आए। और इसी के साथ अभी हाल ही में इंजीनियर साहब की टीम ने जेहलम एकेडमी की लेटेस्ट तस्वीर भी शेयर की और शायद उनको ये अंदाजा ना हो कि इस बार कितनी बड़ी तादाद के अंदर इंजीनियर साहब से मुलाकात करने के लिए उनके स्टूडेंट्स आ सकते हैं। बहरहाल देखना अब ये होगा कि 21 दिसंबर संडे के रोज जेहलम एकेडमी का माहौल कैसा रहता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में डॉक्टर अहमद नसीर साहब ने इंजीनियर साहब के लॉयर हाफिज ताहिर अयूबी साहब से उनकी फीस के बारे में सवाल किया, क्योंकि इससे पहले जब ओवैस रब्बानी साहब के साथ प्रोग्राम में ताहिर अयूबी साहब ने ये फरमाया था कि उनकी फीस बहुत ज्यादा है, तो उससे बहुत से लोगों ने ये तासुर लगा लिया कि शायद ये फीस चंदे लिए बगैर नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके हवाले से बड़ी वजाहत के साथ अभी हाल ही में हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने क्लैरिफाई किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। और उस पॉडकास्ट में आपसे पूछा गया कि आपने इस मुकदमे को लड़ने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से कितने पैसे लिए, कितनी फीस चार्ज की। तो हाफिज साहब, आपने अमाउंट तो नहीं बताई, लेकिन आज आप रिवील कर दीजिए कितने पैसे लिए और पैसे देने वाला कौन था। जरा हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब तो जिस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, बाइक है उनके पास एंड्रॉइड फोन तक नहीं है, तो ये लाखों में आपने रकम वसूल की है। आखिर कौन दे गया? कोई बिग ब्रदर था उनके? नहीं, बिग ब्रदर तो कोई नहीं था। उनके वालिद साहब हैं, उनके दोनों जो भाई हैं इंजीनियर साहब के, वो यूके में हैं दोनों। तो वो जो उनकी जो बाकी फैमिली है, जो वो डेफिनेटली वो इस तरह की पोजीशन में है कि उनके लिए इशू नहीं है। और ये मामला भी इस तरह का था कि इसमें तो आप उन मसाइल के बगैर नहीं चल सकते कि आपके लिए तमाम काम भी करना है और चीज़ों को मैनेज भी करना है। और फिर उस दौरान सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपने इस 3 माह के दौरान पता नहीं मैंने कितने केसेस थे जिनसे अवॉइड किया और मैंने वो उनको फिर मादरत की है। तो आपको इस हवाले से फिर काफ़ी प्रेशर की वजह से बहुत से केसेस भी छोड़ने पड़ते हैं। तो उनकी फैमिली में ऐसे लोग मौजूद हैं जो फीस को जो है वो पे कर सकते थे, उन्होंने की है। और हमने फिर जहाँ तक हो सके फिर हमने अपना रोल प्ले किया उसमें। लेकिन अगर फीस जरा बता दें। नहीं, ये तो पर्सनल हो जाएगा थोड़ा सा। वेल, अच्छी फीस उन्होंने पे किया, लेकिन मैं शायद मुश्किल हो मेरे लिए थोड़ा सा एग्जैक्टली फिगर बताना था। उन्होंने अच्छी फीस पे की है, आपने अच्छी फीस ली नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? चले आप कुछ भी कह लें, मैंने उसमें से कितने लिए होंगे, कितने रखे होंगे या कितने उनको नहीं किए होंगे, ये थोड़ा सा पर्सनल वो मामला है। वो चीज असल में लोग पूछते ना हाफिज साहब, आप मुझको तो जानते हैं ज़ाती तौर पे, लेकिन लोग पूछते ना तो तर्जुमानी करनी होती है लोगों की। नहीं, वो बिल्कुल अच्छी बात है, वो करें उसको। मैं फीस बहुत अच्छी चार्ज करता हूँ, मिलियंस में फीस ले लेता हूँ मैं। तो मुमकिन है कि मैंने इसी में भी अच्छी फीस ली होगी। हम कब तक उम्मीद लगा सकते हैं, या जो उनके सुनने वाले हैं इंजीनियर साहब के, कब तक उम्मीद लगा सकते हैं और आप पर यकीन बांध सकते हैं कि कोई बड़ी और अच्छी खबर सुनने को मिलेगी इंजीनियर साहब के केस के हवाले से, यानी मुकदमात का इखराज वगैरह? भाई, दिसंबर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो केस जो होगा। इंशाल्लाह हम इसको एंड ऑफ दिसंबर, जो यहाँ जो छुट्टियाँ खत्म होगी दिसंबर की, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको, मुझे तो उम्मीद है कि हम क्वेश्चन को जो है वो कर लेंगे। और अगर किसी वजह से कोई रुकावट बनती है या नहीं होता तो वो तो सारी कोर्ट्स के ऊपर है। हम पहले भी हम अदलिया पे बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे हम बिलीव करने वाले हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करने वाले हैं। हम तो एक जंग लड़ेंगे और जंग में कितनी कामयाबी होती है या नहीं होती तो वो तो आपको आपके सामने है, उस पर आपका तो काम है, आपने जो फाइट करनी है। तो पहले भी हमने फाइट किया है। और गो के हमारे बाज़ औक़ात अपने चैम्बर के कुछ लोग थे, मुझे वो कहते रहे कि आप ये क्यों इस पे एफर्ट कर रहे हैं, या क्यों आप इस पे, बेल तो आज तक हुई नहीं है या इसमें होने वाली नहीं है, एक प्रेशर भी है और ये एक हाईलाइट मैटर है। अदरवाइज केसेस में नहीं होती, तो ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है इसमें और ये चीज़। तो मैंने कहा कि आपने एक कानूनी जंग लड़नी है, आपने रिलीफ लेना है कोर्ट से। तो आप अगर पहले से अपना माइंड डिस्क्लोज कर लेंगे कि ये होना ही नहीं है काम, तो फिर आप क्या, किस एनर्जी के साथ, कौन सी एनर्जी के साथ आप जाएंगे केस को फाइट करने के लिए? तो आप जब एक माइंड बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है वो चीज़ें अटैच हो जाती हैं और आप कोई ना कोई रिलीफ आप लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जो है वो एज सून एज पॉसिबल ये मैटर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। यानी हाफिज साहब, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में ये मुमकिन तौर पर दावा है कि 2026 के आगाज ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर 295C का मुकदमा नहीं रहेगा, आप ये फरमा रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम कि हम इसमें काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे।
नेक्स्ट अपडेट ये है कि 21 दिसंबर संडे के रोज का तो सबको इंतजार है, लेकिन कल 20 दिसंबर को इंडिया में एक बहुत बड़ी डिबेट होने वाली है। जैसा कि आप सबको मालूम है और हमने भी रेगुलरली न्यूज में कवर किया था कि 20 दिसंबर 2025 को इंडिया के मशहूर मुल्हिद जावेद अख्तर साहब का एक नौजवान इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के साथ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर एक बहुत कमाल की डिबेट होने वाली है। ये डिबेट कल दिन के 11 बजे से 1 बजे तक होने वाली है और इसको बाकायदा मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि इस डिबेट पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि जावेद अख्तर साहब की पॉपुलैरिटी का आप तमाम भाइयों को अंदाजा तो होगा। अब देखना ये होगा कि कल डिबेट के दौरान जावेद अख्तर साहब किस तरह के अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। जहां तक हमने उनको देखा है, उनके खुदा पर अक्सर इमोशनल एतराजात होते हैं और हमें पूरा यकीन है कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जावेद अख्तर साहब के एक एक एतराज का जवाब देंगे। हमारी दुआएं मुफ्ती साहब के साथ हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाइब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को अभी हाल ही में अदालत ने 35 साल की सजा सुनाई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप तमाम भाइयों को याद होगा कि बहुत अरसा पहले पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को कत्ल की धमकियां दी थी और उनके सर की कीमत तक लगा दी थी। लेकिन अभी हाल ही में जब पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उन्हें बहुत सी दफात के मुताबिक 35 साल की सजा सुनाई। लेकिन चूंकि सारी दफात की सजा एक साथ ही शुरू की जाएगी तो ये मुकम्मल सजा 10 साल की बनती है। अदालत का ये फैसला आना ही था कि उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद बहुत से लोग इस फैसले की मुखालिफत करेंगे, क्योंकि पीर ज़हीरुल हसन शाह TLP के नाइब अमीर थे। उनके हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर कारकुनान हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फिरके की सियासी जमात के नाइब अमीर होने के बावजूद भी वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जितनी सपोर्ट भी हासिल नहीं कर पाए। उनके तो उलमाए किराम ने भी उनकी सजा की मुखालिफत नहीं की। बहरहाल इसी केस पर गुफ्तगू फरमाते हुए पाकिस्तान के मशहूर सहाफी नादिर बलोच साहब ने यह फरमाया कि अब इसके बाद कुछ हफ्तों के अंदर TLP के अमीर हाफिज साद हुसैन रजवी साहब को भी ढूंढा जाएगा और उनको भी इसी तरह से सजा दी जाएगी। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।